गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आप लोगों ने देखा होगा अ लॉट हैज बीन हैपनिंग ऑन ट्विटर। द डिबेट बिटवीन द बाइनेंस सीईओ सीजेड एंड वजीरक्स के जो सीईओ है निश्चल शेट्टी, उनके बीच काफी ज्यादा डिबेट चल रहा है। बट इसके बीच में कुछ न्यूज भी हैं जो हमको पता चल रही है बैक टू बैक, एंड दोज न्यूज आर गिविंग अस द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट एंड क्रिप्टो। मैं जैसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट डेफिनेटली फंडामेंटल्स एंड टीए पे 70 to 80% डिपेंड करता है, बट क्रिप्टो में 40 to 50% सेंटिमेंट्स वर्क करते हैं। तो जिस हिसाब से सेंटिमेंट होता है और मार्केट न्यूज होती है, इट अफेक्ट द मार्केट बैडली, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। तो ऐसा ही कुछ मार्केट में हुआ है आज। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग फंड्स कैसे अपने सेफ रख सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो के इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो डेफिनेटली आप आई वुड सजेस्ट यू गाइस, सबसे पहले जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज आप किसी में अपने फंड्स रखना है, तो वो दैट सेंट्रलाइज एक्सचेंज शुड बी ट्रस्टवर्दी। एक ट्रस्टवर्दी एक्सचेंज होना चाहिए। बट आई कीप द सेंट्रलाइज एक्सचेंज इन द हायर रिस्क कैटेगरी। सेकंड, अगर आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज से थोड़ा नॉन रिस्की अगर कोई प्लेटफॉर्म देखना है, तो दैट कैन बी योर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जहाँ पे आप सीड फ्रेज यूज करते हैं। इट कुड बी योर कोइन 98 वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट, या जो भी वॉलेट्स है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स है, वहाँ पे आप लोग अपने फंड्स रख सकते हैं। एंड द मोस्ट सिक्योर वे to keep your assets, digital assets या crypto assets, is are the treasure wallets और hardware wallets। क्योंकि hardware wallets क्यों हॉट वॉलेट से अच्छे होते हैं? हॉट वॉलेट्स हम बोलते हैं मेटामास्क को, ट्रस्ट वॉलेट को, इनको हॉट वॉलेट से अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि हॉट वॉलेट्स ऑल द टाइम इंटरनेट पे कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन हार्डवेयर आपका कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है। ये कनेक्ट आपको तभी करना पड़ता है जब आप अपने एसेट्स को मूव कर रहे होते हैं ऑन चेन, या फिर ऑन चेन से ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपने हार्डवेयर वॉलेट में। तो इस वजह से वहां पे जो एसेट्स हैं आपके, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सुरक्षित रहते हैं, अगर आप गलती से अपना की फ्रेज किसी के साथ शेयर ना कर दें तो। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, और हॉट वॉलेट क्या होता है, हॉट स्टोरेज क्या होता है, एंड एक्सचेंजेस। अब अगर हम बात करें तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, थोड़ा मार्केट को देखेंगे, और एक पैसिव अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी हमको दिख रही है, तो उसको भी थोड़ा चेक करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है अभी के टाइम पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों के साथ ये मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे एंड वी कैन सी दैट बैक टू बैक यहाँ पे डिकेट्स हैं जो यहाँ पे कटौती है, एंड उसकी वजह से आई एम सीइंग कि वजीर के प्राइस में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज हमको ये देखनी है कि वी हैव बीन फुल्ली कोऑपरेटिव विद द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर सेवरल डेज एंड हैव रिस्पोंडेड टू ऑल देयर क्वेरीज fully and transparently. We do not agree with the allegations in the ED press release. We are evaluating our further plan of action. तो ये ट्विटर पे बहुत क्लियरली बोल रहे हैं वजीरक्स की, जो उन्होंने जो भी एलिगेशंस लगाई हैं उनके साथ, या जो भी उनको बोला है, दैट इज नॉट करेक्ट एंड दे आर प्लानिंग फॉर एन एक्शन। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि एनीवन हु हैज यूज्ड द ऑफ चेन ट्रांसफर ऑप्शंस knows that actually even I do not aware about the off chain transactions की ये कैसे होती हैं, बिकॉज मेरे को इतना ही पता है कि क्रिप्टो में हमेशा हम ऑन चेन ट्रांजेक्शन ही करते हैं, एंड ऑफ चेन ट्रांजेक्शंस डेफिनेटली, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड नहीं होगी, तो डेफिनेटली वन अकाउंट से आपके खुद के अकाउंट्स में ही वो ट्रांसफर हो सकती है। तो एनीवन हु हैज यूज्ड द ऑफ चेन ट्रांसफर ऑप्शंस knows that they can only transfer to their own account. There is always KYC for off chain transfers. Off chain transfer data is stored and available in the database. Whenever authorities have requested access of off chain data, we comply. तो इनके अकॉर्डिंग तो बहुत क्लियरली हमको लग रहा है कि जो ईडी ने जो भी कुछ किया है अभी के टाइम पे, जो भी प्रेस रिलीज किया है, आई बिलीव मतलब इसके अकॉर्डिंग, इन ट्वीट्स के अकॉर्डिंग, इट इज नॉट करेक्ट। अब अगर सीजेड की भी बात करें तो, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक चीज सही नहीं लगी बाइनेंस के सीईओ की, बिकॉज उन्होंने बाइनेंस की एक्वायर की जो इन्फॉर्मेशन थी, ट्वीट थी, वो उन्होंने सबके साथ शेयर किया, लेकिन उन्होंने ये चीज शेयर नहीं की कि इट वाज पोस्टपोन्ड और इट वाज नॉट फुलफिल्ड जो की डील थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को थोड़ा गैप दिखता हुआ नजर आ रहा है, एंड विल हैव टू सी कि यहाँ पे ये चीजें कैसे कंप्लाई होती हैं या कैसे आगे बढ़ती हैं। अब अगर हम मार्केट को देखें, तो मार्केट में बहुत क्लियरली
अगर मैं बीएनबी को देखूं तो बीएनबी यहाँ पे जहाँ पे बैठा हुआ है, अगर यहाँ से क्रॉस कर देता है तो बीएनबी कैन इजीली रीच टूवर्ड्स द $500 लेवल, जो कि हम काफी इजीली दिख रहा था। बट अभी के टाइम पे जो कंडीशन हुई है मार्केट में, इट कैन अफेक्ट द प्राइस बैडली, जो कि बीएनबी के प्राइस को अफेक्ट कर सकता है। एंड विल हैव टू सी एंड एवेल्युएट द आरटीए और चार्ट को फिर से कि मार्केट में अब हमको किन लेवल्स पे ज्यादा ध्यान रखना है इन द मार्केट। बिकॉज अभी के टाइम पे हम देखें तो मार्केट में चीजें थोड़ी डाउन भी हो सकती है। विल हैव टू, जैसा मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पे वर्स्ट का अगर प्रिपरेशन करें तो अगर यहाँ पे बीएनबी अगर डाउन भी आता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बीएनबी में समवेयर अराउंड दिस जोन जो कि 280 का जोन है, और यहाँ पे समवेयर अराउंड 274 टू 280 काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है इन बीएनबी। अगर ये इस जोन पे वापस आएगा तो आई एम डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गेट सम पोजीशन इन बीएनबी। उसके साथ साथ अगर आप लोग देखें वजीर एक्स की मैं बात करूं, तो वजीर एक्स का टोकन काफी अच्छे मोमेंटम पे था अभी के टाइम पे हम देखें तो। और सिंस 11 मई 2022 उसके बाद हमें काफी अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है वजीर एक्स में, डाउनफॉल के बाद। और आप देखें कि वॉल्यूम भी काफी अच्छा जनरेट हुआ है इन दी रिसेंट टाइम इन वजीर एक्स। बट इस न्यूज ने डेफिनेटली इम्पैक्ट किया है, एंड काफी अच्छे वॉल्यूम से हमने सेल ऑफ एसेट देखा है वजीर एक्स में। अगर ये न्यूज नहीं आती तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ ट्रेड इन वजीर एक्स। इसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर एक ट्रेड मेरे को बनती हुई दिख रही थी, जो अब फिर से मेरे को मार्केट को इवेल्युएट करना पड़ेगा इफ वी कैन गेट अ ट्रेड इन वजीर एक्स और नॉट। बट ये वाला लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है इन वजीर एक्स, इसको हमें ध्यान रखना है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट कैन कंसोलिडेट। एंड अभी के टाइम पे वजीर एक्स का रेट थोड़ा, प्राइस थोड़ा ऊपर भी आया है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें 0.29 के आसपास से, जो कल की न्यूज है उसने 15 टू 18% के आसपास वजीर एक्स के प्राइस को इम्पैक्ट किया है। अभी के टाइम पे दो वी हैव सीन अ मूवमेंट समवेयर अराउंड 5%, एंड वो मूवमेंट आई बिलीव की इंस्टीट्यूट की वजह से हो सकती है, जो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि मार्केट के जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगे हैं दे आर नॉट करेक्ट। अब एक पैसिव अर्निंग अपॉर्चुनिटी की भी बात कर लेते हैं। दो आई नो यू गाइज आर वेटिंग फॉर दिस मंथ्स एसआईपीज, बट इट आई एम नॉट शेयरिंग द एसआईपी information at this time because I am not seeing the market worthy वर्दी भी इसकी एसआईपी करने लायक अभी मेरे को कंडीशन नहीं दिख रही है, क्योंकि मार्केट काफी अच्छे हाई पे बैठी हुई है इस टाइम पे। आई एम एक्सपेक्टिंग आप पुल बैक, अगर पुल बैक नहीं आता है तो जो मैंने आप लोगों को बताया ब्रेकआउट से ऊपर वी विल एंटर इन आवर एसआईपीज, अदरवाइज वी विल वेट फॉर अ पुल बैक। क्योंकि अभी जहां पे मार्केट है दैट इज नॉट द राइट टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन द मार्केट। अब अगर हम बात करें तो न्यू पैसिव अर्निंग की एक और अपॉर्चुनिटी हमको फिर से बायबेट में मिली है, जहां पे 3 दिन के बाद बायबेट का स्नैपशॉट स्टार्ट होगा, जो कि उनका नया लॉन्च पैड प्रोजेक्ट आ रहा है, दैट इज डीफाई। एंड डीफाई प्रोजेक्ट उनका नया लॉन्च पैड प्रोजेक्ट है। इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इनके जो भी हाईएस्ट यील्ड वाले 3 प्रोजेक्ट हुए हैं, सबसे पहला कास्ता जो कि 2089% के आसपास, मतलब समवेयर अराउंड 21x। तो अगर आपने $1 लगाया, $1 का आपको एलोकेशन मिला तो वो $21 हो गया। अगर आपको $10 का एलोकेशन मिला तो वो $210 हो गया। सोचिए तो कितना अच्छा इस पे रिटर्न था। अगर आपने रियल में लगाया होता, आपको एलोकेशन मिला होता $1 का, तो दैट वुड हैव बिकम $18.5। एंड सेम इन, ऐसे ही कैलकुलेशन इन सीबीएच। तो अब डेफी की बात करें, मैंने आप लोगों को पहले भी समझा रखा है कि बाइबिट का लॉन्च पैड 2 तरह से चलता है। एक, आप यूएसडीटी के थ्रू भी वहां पे एंट्रीज ले सकते हैं। सेकंड, आपके पास अगर बिट टोकन है, इफ यू आर होल्डिंग मोर देन 50 बिट टोकन, देन यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर द लॉन्च पैड। तो यहाँ पे क्लियरली है 50 बिट टोकन होने चाहिए आपके पास, तो ये आपके लिए। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट 100% आपके पास यहाँ पे एलोकेशन मिलती है, कंफर्म्ड एलोकेशन मिलती है। बट मैक्सिमम आपको जो टोकन्स मिल सकते हैं दैट कैन बी 18,750। आपका केवाईसी होना चाहिए, मिनिमम 50 आपके पास बिट टोकन्स होने चाहिए। और आपका स्नैपशॉट होगा हर दिन का फॉर अ वीक, जो कि 3 दिन बाद स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे टाइमलाइन देख सकते हैं, 10 अगस्त से स्नैपशॉट स्टार्ट होने वाला है, दैट विल गो टिल 15 अगस्त। डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, टोकन जो बटेंगे और आपको कमिट जो करना होगा अपने बिट टोकन्स, वो आपको इस डेट को करने होंगे, देन यू विल गेट द न्यू टोकन्स ऑफ
DeFi tokens। तो DeFi के बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे, लॉन्च पैड प्रोजेक्ट एंड कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, जब तक वो मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता, कोई न्यू के यूनिक यूज केस नहीं आता उसका, या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता, तो मैं बहुत ज्यादा उन पे ध्यान नहीं देता हूँ। इट इज जस्ट एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी। उसके साथ साथ अगर आपको लॉटरी के थ्रू भी यहाँ पे एलोकेशन मिल सकता है, इफ यू आर होल्डिंग समवेयर अराउंड 100 USDT इन योर बिट एक्सचेंज, तो आप 100 USDT कमिट कर सकते हैं लॉटरी के टाइम पे, अगर आपकी लॉटरी निकल आती है तो, एंड यू विल गेट 450 DeFi टोकन्स फॉर दैट। बट आपको याद रखना, इन दोनों में से आप किसी एक को ही चूज कर सकते हैं, एक में ही एलोकेशन ले सकते हैं। तो आई एम अ लॉन्ग टर्म होल्डर ऑफ बिट टोकन्स, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कमिट माई बिट टोकन्स एंड गोइंग टू गेट सम एलोकेशन बेसिस ऑन दैट, ऑन दिस। तो ये है इंफॉर्मेशन अबाउट द बायबिट लॉन्च पैड एज वेल। इसके साथ साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, या कैसा लगा है, या फिर आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसके साथ साथ अगर आपको फंड्स ट्रांसफर की में कोई असिस्टेंस चाहिए, आपको मूवमेंट में कोई असिस्टेंस चाहिए, या फिर आपको कोई और क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेरे को कोई भी इशू है तो वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर कंसर्न, या आपका उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी के लिए सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें, अपने फंड्स का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे सेफ।